जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, राम राम सा खमांगनी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नाइन स्टडी पल पर। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। सभी को गुड इवनिंग। आज हम करने वाले हैं राजस्थान जीके के थ्योरी क्लास स्टार्ट, जिसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा राजस्थान का एकीकरण। ये क्लास राजस्थान सीईटी एवं राजस्थान में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। डेली आपको थ्योरी क्लास मिलेगी। आइए हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। डूंगरपुर महारावल लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ को मिलाकर वागड़ संघ बनाना चाहते थे। कुछ रियासतें थी जो जानी जाती थी। सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ रियासत, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ रियासत, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर रियासत, सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा, जाट रियासत भरतपुर धौलपुर, मुस्लिम रियासत टोंक। राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था, जिसका पहला चरण था मदरसीय संघ, जिसकी स्थापना हुई 18 मार्च 1948 को। इस दिन क्या हुआ कि 18 मार्च 1948 को अलवर भरतपुर रियासतों को मिलाकर मदरसीय संघ का गठन किया गया, जो राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण था। आज़ादी के बाद अलवर में मेव नाम के मुसलमानों ने मेवस्थान नाम से अलग राज्य बनाने की मांग की। इस मामले में अलवर के महाराजा तेज सिंह और उनके पीएम यानी प्रधानमंत्री एनवी गाड़े का सांप्रदायिक दंगे भड़काने के आरोप लगे। स्थिति कंट्रोल में न आने पर भारत सरकार ने हस्तक्षेप किया और अलवर रियासत को अपने नियंत्रण में ले लिया। इसी समय भरतपुर के शासक भुजेंद्र सिंह ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया, जिससे भारत सरकार नाराज हो गई। इसके बाद 14 फरवरी 1948 को भरतपुर के शासक जो प्रशासन था उसकी जिम्मेदारी एस शंभू को सौंपी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भरतपुर प्रशासन की जिम्मेदारी एसएन शंभू को कब सौंपी गई, तो 14 फरवरी 1948 को। मदरसीय संघ राजस्थान के एकीकरण में कुल 4 रियासतें और एक ठिकाना था। रियासतें अलवर भरतपुर करौली धौलपुर निमराना ठिकाना था। राजधानी थी अलवर। राज प्रमुख था उदयभान सिंह जो धौलपुर का महाराजा था। उपराज प्रमुख था गणेश पाल जो करौली का महाराजा था। बाद में अलवर शासक तेज सिंह को उपराज प्रमुख नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री था शोभाराम कुमावत जिसका संबंध अलवर से था। उप प्रधानमंत्री था जुगल किशोर चतुर्वेदी जिसका संबंध भरतपुर से था, और जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू भी कहा जाता है। उद्घाटन करता थे एनवी गाडगिल जिनका पूरा नाम था नेहरी विष्णु गाडगिल। उद्घाटन कहाँ पर हुआ, तो लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में हुआ। जो मदरसीय संघ की आय थी वे 184 लाख रुपए वे क्षेत्रफल था 12,000 वर्ग किलोमीटर। महाभारत काल में जयपुर अलवर क्षेत्र को मदरसीय प्रदेश कहा जाता था। यानी महाभारत काल में जयपुर अलवर जो क्षेत्र था उसे मदरसीय प्रदेश कहा जाता था, जिसका राजधानी विराटनगर था। वर्तमान में इसे बेराट कोटपुतली बेरोट थी। राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण शुरू होता है जिसका नाम था राजस्थान संघ। इसकी स्थापना हुई 25 मार्च 1948 को। इसमें 9 रियासतें व एक ठिकाना था। रियासतें कौन कौन सी थी, तो कोटा बूंदी झालावाड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ किशनगढ़ शाहपुरा टोंक कुशलगढ़ ठिकाना था और बांसवाड़ा। इसकी राजधानी थी कोटा। राज प्रमुख था महाराव भीम सिंह जो कोटा का महाराजा था। वरिष्ठ उपराज प्रमुख था बहादुर सिंह जो बूंदी का महाराजा था, और इसका उद्घाटन भी एनवी गाडगिल द्वारा किया गया, यानी नरहरि विष्णु गाडगिल द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री था गोकुललाल असावा जिनका संबंध शाहपुरा से था। और नोट यानी मेवाड़ रियासत को छोड़कर सभी रियासतों ने हस्ताक्षर किए थे। यानी इसमें मेवाड़ रियासत को ने शामिल होने से साफ मना कर दिया था। आगे
राजस्थान के एकीकरण का तीसरा चरण शुरू होता है, जिसकी स्थापना 18 अप्रैल 1949 को हुई। इसका नाम था संयुक्त राजस्थान संघ। इसमें क्या हुआ कि मेवाड़ रियासत का विलय किया गया। राजधानी थी उदयपुर। उद्घाटन किया जवाहरलाल नेहरू ने। राज प्रमुख थे भूपाल सिंह उदयपुर के महाराजा थे। प्रधानमंत्री थे माणिक्यलाल वर्मा। अगले देखते, राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण शुरू होता है 30 मार्च 1949 को, जिसका नाम था वृहत राजस्थान का निर्माण। इसमें अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया, जिसकी राजपुताना प्रांतीय सभा थी, जिसका प्रस्ताव था कि सभी रियासतों को मिलाकर एक वृहत राजस्थान बनाया जाए। लेकिन इसमें क्या समस्या आई कि जैसलमेर रियासत का जो शासक प्रबंधन था पहले केंद्र सरकार के अधीन था। पहली समस्या तो यही है कि जैसलमेर रियासत का जो शासक था वह पहले केंद्र सरकार के अधीन था। दूसरी समस्या थी इसमें संयुक्त राजस्थान, जिसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर को शामिल किया गया। उद्घाटन किया गया 30 मार्च 1949 को जयपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा उद्घाटन किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 30 मार्च 1949 को जयपुर में किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। महाराज प्रमुख थे महाराणा भूपाल सिंह। अगले राज प्रमुख थे सवाई मान सिंह सेकंड। सवाई मान सिंह सेकंड। वरिष्ठ उपराज प्रमुख थे भीम सिंह, जो कोटा के महाराजा थे। कनिष्ठ उपराज प्रमुख थे बहादुर सिंह, बूंदी के महाराजा। लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर के महाराजा। प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे राजस्थान के। राजधानी थी जयपुर। आगे, राजस्थान के एकीकरण का पांचवा चरण शुरू होता है 15 मई 1949 को, जिससे संयुक्त वृहत राजस्थान संघ का नाम दिया गया। इसमें क्या हुआ कि वृहत राजस्थान प्लस मदेशी संघ का विलय किया गया, कि वृहत राजस्थान में मदेशी संघ का विलय किया गया 5वें चरण में। वृहत राजस्थान मदेशी संघ का विलय किया गया। इसका विलय जो है शंकरराव देव समिति की सिफारिश पर किया गया। शंकरराव देव समिति के सदस्य थे R.K. सिदावा, प्रभु दयाल। शोभाराम कुमावत को हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल किया। अगला है, छठा चरण शुरू होता है 26 जनवरी 1950 को, जिसका नाम था राजस्थान। इसमें सिरोही रियासत का विलय किया गया। सिरोही के आबू व दिलवाड़ा सहित 89 गांव बम्बई राज्य में मिलाए तथा शेष सिरोही राज्य में। इसमें हीरालाल शास्त्री प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। सातवां चरण शुरू होता है 1 नवंबर 1956 को, पुनर्गठित राजस्थान। इसमें फजल अली आयोग द्वारा अजमेर का विलय प्लस आबू दिलवाड़ा का विलय। इसमें प्रथम मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया और प्रथम राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह। महत्वपूर्ण फैक्ट है, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। 5 जुलाई 1947 को रियायती विभाग सचिवालय का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष से सरदार वल्लभ भाई पटेल, सचिव थे BP मेनन। दोनों ने मिलकर सभी रियासतों के सामने शर्त रखी कि जिस रियासत या राज्य की आय 1 करोड़, जनसंख्या 10 लाख होने पर ही स्वतंत्र रियासत का दर्जा दिया जाएगा। यह केवल शर्त 4 रियासतों पर ही फॉलो होती थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। आज़ादी के समय 19 रियासतें, 3 ठिकाने, 1 केंद्र शासित प्रदेश था। 25 जून 1986 को महाराणा भूपाल सिंह ने उदयपुर में एक सम्मेलन बुलाया, जिसका उद्देश्य था कि राजस्थान संघ, जिसमें राजस्थान, गुजरात और मालवा बनाकर एक राजस्थान संघ बनाया जाए। इसके संवैधानिक सलाहकार थे KM मुंशी। कि सत्यनारायण राव समिति, जिसने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई, तो सत्यनारायण राव समिति द्वारा। 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया। अजमेर के राजस्थान में विलय होने से पहले
अजमेर में जो है राजस्थान में विलय होने से पहले विधानसभा की सदस्यीय संख्या थी 30। आज़ादी के बाद जोधपुर के महाराजा हनुमान सिंह एकमात्र ऐसे शासक थे जो अपनी रियासत को एक स्वतंत्र रियासत रखना चाहते थे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर ऐसे वीडियो डेली मिलेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और कमेंट में ये बताइए कि आप अगला जो वीडियो है वह किस टॉपिक पे चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।